नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। जैसे प्रश्न दिया है कि गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी जब गर्मी रहती तो उस समय क्या होता है, छोटे बड़े नाले तालाब क्या हो जाते हैं, सूख जाती हैं। तो पक्षियों को भोजन और पानी की बड़ी आवश्यकता होती है। अब वो मनुष्य की तरह समझदार तो होते नहीं जो पहले से एकत्र करके रखें। इसलिए उस समय सभी क्या मनुष्य को यानी सभी लोगों को क्या करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। जैसे अपने घर के बाहर किसी खप्पड़ में या सकोरे में या मिट्टी के कोई भी बर्तन में पानी रखें, अनाज के दाने थोड़े डाल देने चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या या कष्ट ना पहुँचे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के हिस्सा हैं और उनको अगर हम इनके बारे में चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं, उसी से संबंधित विज्ञापन है। अगर प्रश्न इस तरह से है तो उसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे उत्तर हम लिख देंगे काले पेन से और ये लिख देंगे विज्ञापन लेखन नीले पेन से। ठीक है, आप चाहो तो यही लिख दो विज्ञापन लेखन, या फिर इसके स्थान पर बड़ा हो जाएगा गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था पर विज्ञापन, या तो ऐसे लिख लो। और सबसे अच्छा ये छोटा सा आप लिख लो। अब उसके बाद उत्तर लिखने के पश्चात क्या करेंगे, आप स्केल पेन या पेंसिल की सहायता से आप एक बना लेंगे बॉक्स। जैसे ये देखो बॉक्स बना हुआ इस तरह से, ये ऐसे बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स कैसा बनाएंगे, बड़ा बनाना, जिससे क्या विज्ञापन आपका बहुत ही साफ सुथरा और स्पष्ट लिख पाएँ। ठीक है, उसके पश्चात फिर क्या करेंगे, जैसे ही बॉक्स बन जाएगा, आप देखो दो तरीके, या तो बॉक्स बना के विज्ञापन लिख लो या विज्ञापन लिखने के बाद बॉक्स बनाओ। मैं बॉक्स बनाने के बाद ही विज्ञापन लिखता हूँ, इसलिए मैं वो वाला तरीका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लिख देंगे शीर्षक। अब शीर्षक हमारा क्या रहेगा, आओ बने पक्षियों का सहारा। इसको हम लिख लेंगे बड़े अक्षरों में, और चाहो तो थोड़ा सा बोल्ड करके इसको बंद कर दो यानी कवर कर दो, तो शीर्षक हमारा दिखाई देने लगेगा। उसके पश्चात फिर नीचे कोई एक स्लोगन लिख दो। तो यहाँ पर स्लोगन लिखा है कि अन्न है जीवन, हमारे लिए भी और उनके लिए भी, है ना। अन्न का अर्थ है यहाँ पर अनाज, तो मनुष्य के लिए भी अनाज महत्वपूर्ण और पक्षियों के लिए भी। उसके पश्चात फिर हम अब लिखेंगे क्या क्या ध्यान रखना, गर्मियों के दिनों में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो देखो मुख्य बातें ध्यान रखनी, जैसे पक्षियों के लिए दाना रखें, दूसरा उनके लिए सकोरे में पानी रखें, तीसरा आंगन व बालकनी उनके लिए अनुकूल रखें, फिर अगला उन्हें भगाएं व मारें ना, फिर अगला उनसे प्रेम करें, फिर उसके आगे हम और क्या लिख देंगे, उनके बारे में जाने और समझे, यानी जानना भी जरूरी है। और फिर अंत में ये विज्ञापन कौन करवा रहा, तो लिख देंगे बाल क्लब भोपाल के सौजन्य से, यानी कोई भी लिख सकता है जिसको इस तरह से जो कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे संगठन ऐसे क्लब होते हैं जो इनकी चिंता करते रहते हैं और उनके बारे में लिखते रहते हैं। फिर ये दाहिने साइड हमारे पास जगह बची, तो यहाँ पर हमने बना दिया एक छोटा सा चित्र। ये देखो सकोरा या मिट्टी का बना बर्तन है जिसमें पक्षी क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो इसी तरह से हमें घर और घर के आसपास रखना या टांग देना चाहिए पेड़ पर। ठीक है, छत पर रख सकते हैं। और ये फिर नीचे जगह बची है, यहाँ पर हमने एक लिख दिया अपनी पहल सबकी पहल, एक और स्लोगन लिख दिया। इस प्रकार से ये हमारा विज्ञापन पूरा बन के कंप्लीट हो गया। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से देखो दिखाई देगा। ये आपका ऊपर देखो आपका ये लिखा शीर्षक, फिर स्लोगन, फिर गर्मियों के दिनों में चित्र, ये एक और स्लोगन, और नीचे विज्ञापन लिखवाने वाले का नाम। ठीक, अब विज्ञापन लिखते समय या बनाते समय, तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि हमेशा शीर्षक जो रहेगा उसे बड़े अक्षरों में और गहरा कर देना है, यानी डार्क लिखना है। ठीक, ताकि दूर से दिखाई दे। एक स्लोगन लिख देते हैं और जो मुख्य बातें होती वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और ये आ गया समझ में, यानी मेन रहेगा आपका शीर्षक। उसके पश्चात फिर अगला जो ये आप शब्द या वाक्य लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं, हमेशा ऐसे ही शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। कठिन और मुश्किल शब्दों का प्रयोग बिल्कुल कभी ना करें, क्योंकि इससे त्रुटियां हो जाएंगी यानी गलतियां, तो फिर आपके अंक कट सकते हैं परीक्षा में।
फिर और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई ओवर राइटिंग इस तरह से जगह जगह ना करें, क्योंकि छात्र ऐसी कलाकारी करता है, इससे क्या होता है ओवर राइटिंग जो काट छाट होता है वो दिखाई देता है, और जो हमारा अच्छा लिखा हुआ लेखन होता है वो उसके कारण क्या हो जाता है, छिप जाता है या दब जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं आवश्यकता पड़े भी गलती रहे तो ऐसे एक लाइन करके काट दो, तो क्या होगा, और भी नहीं लगेगा। और क्या ध्यान रखना है कि जब भी विज्ञापन का आपको अभ्यास करना, तो सबसे अच्छा तरीका कि इस विज्ञापन को आप अपनी रफ कॉपी में देखकर 2 बार बना लो, तीसरी बार बगैर देखकर बना लो। इस तरह से अभ्यास करोगे तो बहुत आसानी से कम शब्दों में आप क्या करोगे, विज्ञापन बनाना या लिखना सीख जाओगे। तो ये हो गया आपका सामने आओ बने पक्षियों का सहारा, यानी गर्मियों के दिनों में हमें पक्षियों के क्या पानी और दाना की व्यवस्था करना से संबंधित प्रेरित, दूसरों को प्रेरित करने के लिए विज्ञापन तैयार हो गया। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई आपके मन में प्रश्न हो, डाउट हो, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हो। अगर कोई ऐसा विज्ञापन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहा हो और आपको आ ना रहा हो, तो हमें कमेंट करके वो प्रश्न अवश्य भेज दीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।